रुद्रप्रयाग यात्रा पंचप्रयाग में से एक। रुद्रप्रयाग यात्रा पंचप्रयाग में से एक। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद, प्रणाम, सत श्री अकाल। पंचप्रयाग में से एक रुद्रप्रयाग यात्रा। रुद्रप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक नगर व नगर पंचायत है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा नदी के पंचप्रयाग में से एक है और यहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थित है। हिंदू तीर्थ स्थल केदारनाथ यहाँ से 86 किलोमीटर दूर है। भगवान शिव के नाम पर रुद्रप्रयाग का नाम रखा गया है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी पर स्थित है। यहाँ से आगे अलकनंदा देवप्रयाग में जाकर भागीरथी से मिलती है तथा गंगा नदी का निर्माण करती है। रुद्रप्रयाग श्रीनगर गढ़वाल से 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का संगम अपने आप में एक अनोखी खूबसूरती है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो दो बहनें आपस में एक दूसरे को गले लगा रही हों। ऐसा माना जाता है कि जहाँ संगीत उस्ताद नारद मुनि ने भगवान शिव की उपासना की थी और नारद जी को आशीर्वाद देने के लिए ही भगवान शिव ने रौद्र रूप में अवतार लिया था। यहाँ स्थित शिव और जगदम्बा का मंदिर प्रमुख धार्मिक स्थानों में से एक है। रुद्रप्रयाग नगर पंचायत का गठन वर्ष 2002 में किया गया था और 2006 में इसे नगर पालिका का दर्जा प्राप्त हुआ था। रुद्रप्रयाग का धार्मिक महत्व स्कंद पुराण केदार खंड में इस बात का वर्णन पाया जाता है कि द्वापर युग में महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों द्वारा कौरव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, जिसके लिए पांडवों को भगवान शिव का आशीर्वाद चाहिए था। लेकिन शिव पांडवों से रुष्ट थे। इस कारण जब पांडव काशी पहुँचे तो उन्हें भगवान शिव काशी में नहीं मिले। तब वे शिव को खोजते खोजते हुए हिमालय तक आ पहुँचे, परंतु फिर भी भगवान शंकर ने पांडवों को दर्शन नहीं दिए और अंतर्ध्यान होकर केदार में जाकर बैठ गए। परंतु पांडव भी पक्के मन से आए थे। वे उनका पीछा करते करते केदार तक पहुँच गए और इसी स्थान से पांडवों ने स्वर्गारोहिणी के द्वारा स्वर्ग को प्रस्थान किया। वही एक अन्य प्रसंग में रुद्रप्रयाग में महर्षि नारद ने भगवान शिव की एक पांव पर खड़े होकर उपासना की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने महर्षि नारद को रौद्र रूप में यहाँ दर्शन दिए थे और महर्षि नारद को भगवान शिव ने संगीत की शिक्षा दी व पुरस्कार स्वरूप वीणा भेंट कर दी। माना जाता है इसी कारण ही इस जगह को रुद्रप्रयाग कहा जाने लगा। रुद्रप्रयाग का पड़ने वाला प्रतिबिंब इस झील को और अधिक खूबसूरत बनाता है। चोपता गोपेश्वर ऊखीमठ मार्ग से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गढ़वाल क्षेत्र में स्थित चोपता यहाँ के प्रमुख
पर्यटक स्थलों में से एक है। यहाँ तुंगनाथ का प्राचीन मंदिर है। केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ भारत के उत्तराखंड प्रांत के प्रमुख धार्मिक स्थानों में से एक है। केदारनाथ 4 धामों में से एक है। केदारनाथ समुद्र तट से 3584 यानी 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भगवान शिव को केदार के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम केदारनाथ रखा गया। केदारनाथ बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर स्थित है। केदारनाथ हिमालय पर्वत पर स्थित है। ये हिंदू धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थान है। सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जॉली ग्रांट देहरादून है, जो कि रुद्रप्रयाग से 159 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली है। सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है। ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग 152 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कई महत्वपूर्ण मार्ग गढ़वाल डिवीजन में से जुड़े हुए हैं, जहां से रोजाना रुद्रप्रयाग के लिए बसें चलती हैं, जैसे देहरादून, ऋषिकेश, कोटद्वार, पौड़ी, जोशीमठ, गोपेश्वर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नैनीताल, अल्मोड़ा और दिल्ली से। फेसबुक देखने वाले सभी भाइयों से अनुरोध है, कृपया लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।